आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर को दीपावली क्यों मनाई जाती है। चौंकिए मत, रुक जाइए। आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन दीक्षा ग्रहण की थी बौद्ध धर्म की। और क्या मामला है सारा कुछ हम आपको बताएंगे। जो बहुजन के लोग हैं वो इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल न जाएं। जहां आप इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे कुछ बाबा साहब के बारे में शायद नहीं जान पाएंगे। यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर की सबसे पुरानी तस्वीर शो हो रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने आज 14 अक्टूबर के ही दिन दीक्षा भूमि क्यों ग्रहण की थी। साथियों, नागपुर में दीक्षा भूमि जाकर बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा ग्रहण की थी। इसके पीछे का कहानी बताते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। साथियों, बाबा साहब वैसे तो बता दें भारत के रत्न ही हैं, लेकिन विदेशों में बाबा साहब के गुणगान होते हैं। उन्हें बाबा साहब के नाम से विदेशों में भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 36 डिग्रियां और कई भाषाओं का ज्ञान था, जिन्हें आज बाबा साहब अंबेडकर हम लोग कहते हैं। कभी उन्हें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। उन्होंने यह सब देखते हुए ही उन्होंने दीक्षा को ग्रहण किया था। आपको पता है साथियों कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू पैदा भी हुआ हूँ, लेकिन मैं जब मरूंगा तो हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। उन्होंने अपनी दीक्षा को ग्रहण करने के लिए नागपुर चले गए और वहाँ पर दीक्षा भूमि में जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। साथियों, अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बताने की मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन जो उन्होंने लिखा है मैं वो ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग बहुजन हित के लिए कार्य करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं वैसे फिजिकली मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं वीडियो बना के लोगों तक यह संदेश जरूर पहुंचाता रहता हूं कि वो जानकार जरूर हो जाए, बहुजन समाज जागरूक जरूर हो जाए। इसीलिए आप लोग प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। मैंने एक सुबह वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार सपोर्ट दिया। उसमें बहुत सारे जो पॉजिटिव कमेंट थे मैंने पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए साथियों, आगे की वीडियो हम आपको बताते हैं क्या हुआ आज ही के दिन। दीक्षा भूमि आज 20 एकड़ में बना हुआ है, लेकिन क्या साथियों आपको पता है कि इसके पीछे का संघर्ष क्या है। बहुत सारा बहुजन समाज के लोग संघर्ष किए, तब जाके 20 एकड़ में आज ये जमीन बन पाई है। साथियों, महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार जो थी वहाँ की, वो 4 एकड़ जमीन सिर्फ दे रही थी, लेकिन ये जमीन ऊंट के सामने जीरे जैसा था। क्या करे बहुजन समाज, अब 4 एकड़ जमीन में संतुष्ट उसको होना ही था। लेकिन आप जानते हैं कि बहुजन समाज बाबा साहब के अनुयायी हैं, क्योंकि बाबा साहब की अगर कोई किताब आपने पढ़ी है तो आप जरूर बाबा साहब के अनुयायी हो गए होंगे। बाबा साहब शुरू से ही मेहनत और कर्मठी थे। वो कर्म पे नहीं, वो मेहनत पर यकीन रखते थे। उसी तरह हमारा बहुजन समाज भी है। बहुजन समाज ने बहुत सारा कठिन परिश्रम किया और उस 4 एकड़ की ज़मीन को 16 एकड़ की ज़मीन में बदल कर रख दिया। संघर्ष अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी चीज़ हासिल हो सकती है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं जब 16 एकड़ की ज़मीन हुई तो उसमें क्या क्या हुआ। लेकिन साथियों, 16 एकड़ की ज़मीन होने के बाद आज वह ज़मीन 20 एकड़ में है। 20 एकड़ में होने के बाद वहाँ पर सम्राट अशोक का द्वार बनवाया गया और 96 फुट की एक आलम का स्तूप बनवाई गई और 120 फुट ऊंची दीक्षा भूमि स्तूप बनवाई गई। साथियों, और हम आपको बताते हैं इस स्तूप की तस्वीर आपके सामने शो हो रही है जो दीक्षा भूमि की है। ये आप लोग सोचिए कि कितनी प्यारी तस्वीर है। ये हम लोगों की अतीत की कहानी जुड़ी हुई है इसके साथ में। साथियों, हम आपको बताते हैं, उन्होंने दावा किया कि क्या वास्तव में गोलघर एक चट्टानी ढांचा है जिसे 1786 में गैरिस्टिन ने अंदर और बाहर से चून और ईंटे की दीवार बना करके खड़ी कर दिया था। महाजन ने कहा कि दिसंबर 1995 में गोलघर के आसपास के इलाके में, जैसे पटना म्यूजियम के अहाते में गड्ढा खोदने के क्रम में 3 उंगलियों की छाप वाली मौर्यकालीन ईंटें साफ बताती है कि यहाँ मौर्य काल में आबादी थी। आपने देखा कि मीडिया एवं इतिहासकारों की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद पटना का 96 फुट ऊंचाई वाला गोलघर है, जबकि वास्तविकता यह है कि नागपुर स्थित दीक्षा भूमि का स्तूप जमीन से 120 फुट ऊंचा है। दीक्षा भूमि को संसार के सबसे ऊंचे गुंबद का सम्मान मिलना चाहिए। साथियों, हम आपको और भी कहानी आपको बताते हैं बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जब वो पढ़ने जाते थे तो उन्हें दूर बैठाया जाता था। आपके सवाल सही हैं या गलत ये भी नहीं बताया जाता था, बस ओके कर दिया जाता था। ये हमारे बाबा साहब थे। बाबा साहब ने ठान लिया कि अब हमको कुछ करना है।
दोस्तों हम आपको बाबा साहब की एक तस्वीर दिखाते हैं जो दीक्षा भूमि की है, जब बाबा साहब दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। और दोस्तों हम आपको एक सबसे बड़ी खबर बताते हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, उन्होंने क्या ट्वीट करके बाबा साहब को कहा है। उन्होंने कहा कि धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की 67वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। उन्होंने लिखा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये लिखा आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने। साथियों हम आपको बता दें कि अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ जरूर कीजिएगा, मैंने वीडियो में 3 बार कहा है ये बात। और दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने जाना, जो मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा, जो मैंने दीक्षा भूमि के बारे में पढ़ा, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि मेरे सभी दोस्तों, मेरे सभी बहुजन भाइयों तक यह वीडियो पहुँच जाए। सब्सक्राइब आप करना हो तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा, आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।